जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 5 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 5 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ। ओके, बहुत सारे लोगों ने आपको डिच किया है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपको नया जीवन मिला है। मतलब कि आपके साथ इतने लोगों ने बुरा किया था कि यस, जैसे डेथ होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। ओके, एक ही लाइफ में 2 लाइफ जीना, मतलब कि जैसे लगा कि पास्ट में आपकी पर्सनालिटी इतनी बदल गई है कि पहले जैसे आपको लोगों ने डिच किया, चाहे ये आपके अपने हों, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हों, आपके लवर हों, एंड उसके बाद आपका एक नया वर्जन लोगों के सामने आया। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो शाइन कर रहा है, जो चमक रहा है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10। तो 10 दिख रहा हो सकता है आपको। 7, 5, 12, 16, 10, 9, 8, 2 एंड 5, 6। अब मैं ज़्यादा नंबर नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल ये सारे नंबर्स हैं, ये अगर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। ये शॉर्टकट से या तो पैसा कमाना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ने कहीं पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, शेयर मार्केट में हो सकते हैं ये। एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका पैसा ग्रो कर जाए, मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, या तो अपने बिजनेस या जॉब में इनको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये कोशिशें कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इनको इतना अपनी उंगलियों पे नचा रही है कि आपके पार्टनर के पास टाइम ही नहीं मिलता है आपके लिए कुछ खास एफर्ट कर पाने का। यस, आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। 5 नंबर आ चुका है। यस, ये बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या फिर ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर फोकस नहीं है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दिल करता है बहुत ज़्यादा कि आपकी तरफ आएँ, आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाएं, आपको बताएं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी तरह की फ़ाइट हुई थी, या इनको डर लग रहा है कि फ़ाइट हो ना जाए। यस, इनको ये भी लगता है आपके पार्टनर को कि अगर इन्होंने जैसा इनका दिल चाह रहा है, अगर इन्होंने वैसा कुछ भी किया तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब कि सिचुएशन आपके पार्टनर के फेवर में नहीं है, एंड इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी में कोई भी काम किया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती हैं। ओके, अब ये लटके हुए हैं, स्टक हो चुके हैं। अब ये दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनको लग रहा है जैसे किसी ने इनको पनिशमेंट दे दिया है। यस,
बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। 12 4 16 7। यस, इन्होंने चीज़ों को सही ढंग से समझा नहीं। गलतियां आपके पार्टनर की ही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका नज़रिया कैसा है। ये उल्टा लटक के कोई दुनिया को देखेगा तो उसे सब उल्टा उल्टा ही दिखाई पड़ेगा। ओके, एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी आ चुका है पोस्टपोनमेंट। यहाँ पे देखिए कि जो रियल कंडीशन है वो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इनकी नज़र में सब कुछ कलरफुल है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को या तो कुछ दिखाया गया था, या तो थर्ड पार्टी ने जैसा आपके बारे में बताया, थर्ड पार्टी अगर आपसे कनेक्टेड है तो फिर इनको लगता था कि जैसे इन्होंने आपको गलत समझा, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को गलत समझा, या इन्होंने चीज़ों को गलत ढंग से लिया। इनको लगता था कि सब कुछ आसान हो जाएगा, बस थोड़े दिन की बात है। लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आपके पार्टनर को लगा कि जैसे चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितना इन्होंने सोच रखा था। यस, काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाले पार्टनर हो सकते हैं आपके। 7 नंबर आ गया है, नेपच्यून का होता है। नेपच्यून जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन को बढ़ाता है। मतलब आपके पार्टनर आंखें खोल के सपने देखते हैं। एंड कई बार जैसे कि होता नहीं है कि इंसान डे ड्रीमिंग करता रहता है, वो सोचता है सब ठीक हो जाएगा, कल को शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी को फेस करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कोई हलवा नहीं था, ये आपने सोचा और हो गया। ये सब चीज़ें बहुत टफ होती हैं। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सोचा हो कि मैं 10 जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, एंड फिर उसमें रिटर्न आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर लाइफ बेटर हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। मतलब जैसे मतलब सपने देखना आसान होता है, लेकिन उनको पूरा करने में उतनी ही ज़्यादा कसर निकलती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर ने आपको बहुत इनोसेंट समझा था, लेकिन यहाँ पर ये इनका जो सोच है वो ख़त्म हो चुकी है। यस, इनको लग रहा है कि पहले आप इनोसेंट थे, लेकिन अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चालाक मानते थे, लेकिन हुआ ये कि ये यहाँ पर ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड थे, बहुत चालाक टाइप के हो सकते हैं। इनको लगता था कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल कर देंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। एंड ये इनको लगता था कि जैसे आप बहुत इनोसेंट हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनोसेंट नहीं हैं, लेकिन किसी इंसान को इनोसेंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ओके, इनको लग रहा था कि सब कुछ यही डिज़ाइन करेंगे, जैसा ये चाहेंगे वैसे ही होगा, चाहे इनकी लाइफ में चाहे आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, आपको दुनिया की समझ हो चुकी है, आपको अकल आ गई है। इस वजह से इनके जो सपने थे वो धराशायी हो गए। यस, तो जैसे माई वे और हाईवे वाली कंडीशन होती है कि जैसा मैं चाहूँगा वैसे मैं अपनी लाइफ को डिज़ाइन करूँगा। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए था कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आपसे एटलीस्ट एक बार डिस्कस करना चाहिए था। आप वन साइडेड सारी चीज़ों को लेके कैसे चल सकते हैं, आपको दूसरे पार्टनर की भी एग्रीमेंट चाहिए होता है। लेकिन इन्होंने आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, अपने आप ख्याली पुलाव बनाते रहे एंड अपनी दुनिया में जीते रहे, खुश होते रहे, एंड आप आगे निकल गए। आप इनकी सोच से आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको हर एक चीज़ बताई। ये इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे कि आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया जाए, एंड इनकी कितनी चीज़ों ने आपको चोट पहुँचाई है इसका आइडिया भी इनको नहीं है। एंड आपने फिर इनसे, या तो आप अलग हो गए या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, एंड उसके बाद आपने अपनी लाइफ को ग्रो किया है, एंड आप लोग सक्सेसफुल हैं, आप लोग। ओके, तो यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड आ गया है। अब इनका दिमाग हो गया है ब्लैंक। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। क्योंकि जैसे चेस नहीं होता है, चेस में कोई इंसान वन साइडेड खेल रहा है। ओके, वो ये सोच रहा है कि दूसरा इंसान को खेलना नहीं आता, दूसरे इंसान को कुछ पता नहीं है, अपने ही दिमाग में अपनी दुनिया में जी रहा है कोई। लेकिन यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर तो आपको लेके होपफुल हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल ब्लैंक है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें क्या। यस, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल इनके सर पर सवार हो चुकी है।
ओके, यस, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी तो है। थर्ड पार्टी चाहे पैसा हो या फिर कोई पर्सन हो, ज़्यादातर चांसेस मुझे दिख रहा है कि देखिए टाइम जो होता है वो इसीलिए इतना वैल्यूबल कहा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने पार्टनर का 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है, लाइफ कब निकल जाती है, कुछ पता नहीं चल पाता है। आप बैठे रह जाते हैं, सपने देखते रह जाते हैं, एंड चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल जाती हैं कि लगता है कि अब अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। तो वही आपके पार्टनर की हालत है। यहाँ पर इन्होंने सोचा था कि मैं पैसा अर्न कर लूँगा, थर्ड पार्टी अपनी जगह पे रहेगी एंड सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आप जैसे मासूम से थे, भोले भाले, आप वैसे ही रहेंगे एंड सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने गलती की थी। इनको लग रहा था कि चाहे 10 साल हो जाएं, चाहे 15 साल हो जाएं, सब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलेंगी। जबकि हुआ क्या कि तब तक थर्ड पार्टी ने इन पे पावर हासिल कर ली, थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार हो गई। आप भी पावरफुल हो गए, आपको इतना दुख हुआ, आपको इनके जो ये सब इनके सिम्टम थे, इससे आप इतने डिसअपॉइंट हुए, आप इतने पेन में गए कि आपने इनसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया या फिर आप इनसे दूर हो गए। ओके, आपने अपना अलग रास्ता चूज़ कर लिया एंड अब इनको लग रहा है कि बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ इनको लेके आनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। यस, 8 से 14 फिर से 5 आ गया है। इनको लग रहा है कि चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे 555 की एनर्जी आ चुकी है। ओके, हो सकता है कि आपको 555 दिख रहा हो, तो इनको लग रहा है कि एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को अब ये सही तरीके से देखने की इनको ज़रूरत है। एंड ये मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ों को अब अलग नज़र से देख भी रहे हैं, क्योंकि इनको जब इनकी आंखें खुली हैं, जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे देखना शुरू किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा ये सोच रहे थे। ये सबको वीक मान रहे थे, अपने आप को बड़ा शार्प माइंडेड सोच रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया है। यस, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया, हो सकता है आप इंतज़ार करते करते बिल्कुल टूट गए एंड हो सकता है उसके बाद आपने इनसे डिस्टेंस बना ली हो। एंड इस बीच में आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सही हैं, इनकी खुद हालत ख़राब हो चुकी है, पस्त हो चुके हैं, क्योंकि जितनी जो आउटर इंटरफियरेंस थे वो आपके पार्टनर के सर पे सवार हो चुके हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा घायल हैं। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप भी हील हो जाएं एंड ये भी हील हो जाएं, लेकिन अब ये सही टाइम का रास्ता देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, गोइंग विद द फ्लो। यस, इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हो चुके हैं। आप लोग या तो घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या तो आप लोग फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। ओके, एंड आपने इनको लेकर के बिल्कुल आपकी जो होप थी वो सबकी सब खत्म हो गई हैं। जैसे कि आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अब अगर आते हैं तो आ जाएं, ना आते हैं तो मत आएँ, क्योंकि यहाँ पर अब आपके अंदर की सारी इच्छाएँ, जो भी आपके अंदर फीलिंग थी, वो सबकी सब खत्म हो गई हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। मतलब मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई छल कपट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग होते नहीं हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि आपके अंदर इतना लव था वो ख़त्म हो गया, थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार हो गई एंड आपके पार्टनर इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरलेस हो चुके हैं। ओके, यस, अब इनकी एनर्जी ऐसी आ गई पेज ऑफ कप्स वाली, मतलब पेज की एनर्जी में आ चुके हैं कि आप इनका लव एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस रीडिंग को देख के काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि क्या होना चाहिए। सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए आपके लिए निकल के आया है कि आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वैसे भी आपने छोड़ रखा है एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही है, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है वो आपके बस की नहीं है। आप डिवाइन पे छोड़िए, इनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। आप बहुत वेट मत करिएगा, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो दूसरे टाइप का है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।